हेलो एवरीवन। सो वी आर हेयर फॉर यू ऑल वंस अगेन। पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि वेक्टर्स एंड कैलकुलस एक ही शॉट में कवर किया जाएगा, बट इट विल नॉट बी कन्वीनियंट फॉर आवर स्टूडेंट्स, सो वी केम अप विथ टू सेपरेट वीडियोज ऑफ वेक्टर एंड कैलकुलस। ओके, सो लेट्स बिगिन। नाउ हम लोग वेक्टर्स में तीन चीज़ें देखते हैं, वेक्टर्स, स्केलर्स और आजकल टेंसर्स भी कई जगहों पे ट्रेंड में है। सो वी विल सी these three things first. Any physical quantity that has both magnitude as well as direction and which follows the vector law of addition are called vector quantities. कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो और मात्र ये दो चीज़ें ही नहीं बल्कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता हो, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना ज़रूरी है। अगले हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ में देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो रियल डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट देयर इज़ नो सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, करंट एट्सेट्रा। यहाँ पे करंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए वेक्टर होने के लिए। सो ये करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, दैट्स वाई इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ विल सी व्हाट इज टेंसर क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी that has, apart from magnitude and direction, a plane on which it's acting is called as a tensor quantity. Apart from magnitude और direction, वो physical quantity जो कि एक particular plane पे भी act करता हो, उसको हम लोग tensor quantity कहते हैं। For example, stress, strain, etc. So now हम लोग देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सो अगर ये कोई पर्टिकुलर लाइन है और इधर इसका हेड है, इधर इसका टेल है, P, Q, सो P हियर इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट और टेल, इनिशियल पॉइंट और टेल, एंड हियर Q is called the terminal point or head, and this between PQ, this portion is called the support. Now अगर सपोज करते हैं दिस PQ वेक्टर को हम लोग A वेक्टर मानते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे A के ऊपर एक ऐसा एरो या फिर A के ऊपर सिंपली एक बार या फिर एक डार्कर ए, जैसा कि आप लोग बुक्स में देखेंगे। नाउ विल सी व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट O इज द वेक्टर OP। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि P कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा OP, और सिमिलरली पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट Q इन स्पेस इज OQ। यहाँ पे कोई और पॉइंट अगर Q है तो इसका पोजिशन वेक्टर OQ होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन एक्सिस है, X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। तो X एक्सिस के अलॉन्ग जो एक यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। तो X एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग I कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। Y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग J कैप कहते हैं, और Z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग K कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग PQ वेक्टर फाइंड करना चाहें तो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग अगले सेक्शंस में देखेंगे।
तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन राइट OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर और PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इस तरीके से हम लोग PQ वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला टाइप है जीरो या फिर नल वेक्टर। These are the vectors whose initial and final points are coincident, मतलब कि जिनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसिडेंट हो, एक ही जगह पे लाई करता हो, वैसे वेक्टर्स को हम लोग जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय जीरो एंड इसके ऊपर एक एरो ऐसा। नेक्स्ट पार्ट है यूनिट वेक्टर। इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब एक वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिटी मतलब वन, तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। दिस इज डिनोटेड बाय एन कैप और एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, जे कैप और के कैप, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। नाउ लेट एन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एन कोई वेक्टर है जिसका वैल्यूज ये है, तो इसके अलॉन्ग हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी, एन कैप जो कि यूनिट वेक्टर होता है, वो हम लोग एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, इस फॉर्मूला से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल का रूट, ये मैग्नीट्यूड होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड ना हो, मतलब कि वो स्पेस में कहीं भी ट्रैवल करता हो जो कि फ्री हो। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव वेक्टर। वेक्टर हैविंग सम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर ए, मतलब कोई वेक्टर ए गिवन है तो उसी का मैग्नीट्यूड के बराबर वाला मैग्नीट्यूड का वेक्टर, बट जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो उस पर्टिकुलर वेक्टर से, ऐसे वेक्टर को हम लोग नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय माइनस ए वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज द ओरिजिनल वेक्टर। नाउ वी विल सी द फिफ्थ पॉइंट, like and unlike vectors. Vectors are said to be like when they have same direction and unlike when opposite direction. वो वेक्टर जो कि सेम हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, उसको हम लोग लाइक वेक्टर कहेंगे, और जो कि अपोजिट डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड सेम भी हो फिर भी, तो उसको हम लोग अनलाइक वेक्टर्स कहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट आता है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, सपोर्ट मतलब डायरेक्शन, तो पैरेलल या फिर सेम अगर डायरेक्शन रहे वैसे वेक्टर को हम लोग कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। सेवेंथ पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब कि सेम इनिशियल पॉइंट से अगर कोई वेक्टर ओरिजिनेट करता है वैसे वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। एट्थ पॉइंट सेज दैट को टर्मिनस वेक्टर्स are those vectors having same terminal point. Likely अगर same terminal point हो particular vectors का, तो उन्हें हम लोग co-terminus vectors कहेंगे। नाइन्थ पॉइंट है localized vectors. Vector drawn parallel to a given vector elsewhere in a space. मतलब कि वेक्टर जो कि गिवन वेक्टर के पैरेलल में तो है बट उस प्लेन में ना हो करके किसी और प्लेन में है। प्लेन्स बहुत सारे स्पेस में होते हैं, तो दूसरे प्लेन में हो, वैसे वेक्टर्स को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। टेंथ पॉइंट है कोप्लेनर वेक्टर्स। अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स सेम प्लेन में लाई करता हो वैसे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। 11th पॉइंट सेज दैट रेसिप्रोकल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड जो है
वो किसी गिवन वेक्टर के रेसिप्रोकल के इक्वल हो, दैट इज ए वेक्टर का इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल इक्वल्स 1 अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वैसे तो हम लोग सिंपली भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे दो फंडामेंटल लॉज हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं हम लोग। अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर और कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर को हम लोग एग्जैक्टली ए वेक्टर के हेड पे रखेंगे, उसका बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मतलब टेल, और फिर ए वेक्टर का टेल को हम लोग बी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे। तो ये जो हम लोग का वेक्टर ऑब्टेन्ड हुआ, दिस वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ दोज ए एंड बी वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगेन if you want to add another vector quantity c vector in this a vector plus b vector, so we will put that tail of c vector on the head of a vector plus b vector, and the vector so obtained by joining the tail of a vector plus b vector to the head of c vector will be a vector plus b vector plus c vector। वैसे ही अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना हो a वेक्टर से b वेक्टर को, तो ये काफ़ी सिंपल है। ए वेक्टर तो वैसे ही रह जाएगा और बी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है तो उसका निगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब माइनस बी वेक्टर ऐसा। अब इसको हम लोग इसके हेड पे रख करके इसके ए वेक्टर के टेल को माइनस बी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, तो जो वेक्टर मिलेगा वो होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। अब दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। तो एज द नेम सेज, पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग पैरेललोग्राम की तरह करके ऐड करेंगे। जैसे कि अगर ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ, तो बी वेक्टर के पैरेलल में हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि ए वेक्टर के टेल से इनिशिएट करता हो, और सिमिलरली ए वेक्टर के पैरेलल में हम लोग एक और ए वेक्टर बनाएंगे, मतलब जस्ट इसको उठा के इस पे रखना है, और इसका भी हेड जो है वो बी वेक्टर को मिलता हो। तो जब हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो इनिशियल पॉइंट्स है वहाँ से लेकर के ए वेक्टर और बी वेक्टर का हेड से मिलाएंगे, तो जो वेक्टर मिलेगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये भी काफ़ी सिमिलर है पिछले ट्रायंगल लॉ से, बट दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। Now we'll see the properties of vector addition। तो पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी वही होगा, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अगर हम लोग ऑर्डर चेंज भी कर दें एडिशन का तो फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर ए वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करें तो वो वही वेक्टर मिल जाएगा ए वेक्टर हम लोग को। फोर्थ है एडिटिव इनवर्स, मतलब अगर ए वेक्टर में हम लोग नेगेटिव ऑफ दैट ए वेक्टर ऐड करें तो हम लोग को नल वेक्टर मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नाउ वी विल सी वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगर स्पेस में कोई पॉइंट P है और अनदर पॉइंट Q है तो OP जो है वो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है और OQ जो है वो Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। बट हाउ विल वी फाइंड द वेक्टर दैट जॉइंस दिस पॉइंट्स PQ वेक्टर? तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो हम लोग 3 कोऑर्डिनेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x1, y1, z1। सिमिलरली Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग मानते हैं, सपोज दैट इट इज़ x2,
y2 and z2. Now we will find the vector joining these 2 points, that is pq vector. So here op vector जो होगा वो होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and OQ vector will be x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Now by triangle law of addition we have OP vector plus PQ vector equals OQ vector, क्योंकि OP का जो हेड है वो PQ के टेल पे है, तो इसका रिजल्टेंट दैट इज इसका एडिशन प्रोडक्ट एडिशन वाला रिजल्ट OQ वेक्टर होगा. नाउ वी विल have PQ as PQ equals OQ माइनस OP वेक्टर. अब सिंपली OQ वेक्टर और OP वेक्टर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है. OQ वेक्टर दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और OP वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. सो दिस PQ वेक्टर इज फाइनली x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. This is our PQ vector. Now we will see the resolution of vectors. So it is a process where one vector is broken down into two or more similar vectors. ये एक ऐसा प्रोसेस है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जिसमें कि हम लोग एक पर्टिकुलर वेक्टर को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में ताकि हम लोग को सिंपल हो प्रॉब्लम सॉल्व करना. दिस इंक्लूड्स ब्रेकिंग अप इनटू कंपोनेंट्स. नाउ लेट्स सी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर है. लेट अस से दैट दिस इज ए वेक्टर and this angle it is making with the positive direction of x axis is, let us suppose it as theta. So the component of this a vector in the x direction is let's say ax vector, and the component of a vector in this y direction positive y में ay vector है. तो ax vector जो है वो हो जाएगा ax vector equals a cos theta and ay vector equals a sin theta respectively. This is the resolution of vectors. Now we will see the multiplication of vectors. ये पार्ट जो है इस पूरे सेशन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में होते रहता है. सो ध्यान से देखिएगा. पहला है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. ये तो बहुत सिंपल है. लेट अस सपोज अगर लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है और पी बी एनी वेक्टर कोई वेक्टर है, तो लेमडा और पी का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपली हो जाएगा लेमडा पी वेक्टर के बराबर. जो स्केलर है लेमडा वो सीधे बाहर चला जाएगा और पी वेक्टर वैसे का वैसा रह जाएगा. नाउ विल सी द डॉट प्रोडक्ट. इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. लेट अस सपोज ए वेक्टर इक्वल्स x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड b वेक्टर इक्वल्स x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. अब यहाँ पे a डॉट b होता है हम लोग का फॉर्मूला मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b कॉस थीटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला. हेयर यहाँ पे हम लोग a डॉट b करेंगे तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. यहाँ पे सिंपली x1 i कैप और x2 i कैप मल्टीप्लाई होगा, y1 j कैप y2 j कैप और z1 k कैप z2 k कैप. अब i और i जो है मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा, इसलिए वेक्टर जो है वो स्केलर बन जाएगा. दैट इज इसका रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट आता है स्केलर क्वांटिटी. अब i1 और i2 मिलकर के 1 क्यों हुआ? क्योंकि i1 जो है और i2 जो है वो दोनों के बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है. बिकॉज दिस इज i दैट इज बोथ आर x कंपोनेंट्स, सो एंगल इज 0 डिग्री. और
क्योंकि फॉर्मूला से a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, सो थीटा इज 0 डिग्री एंड कॉस थीटा इक्वल्स 1, दैट्स वाई इट बिकेम अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ हम लोग ये भी लिख लेते हैं आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स के कैप डॉट के कैप इक्वल्स 1 एंड आई डॉट जे इक्वल्स जे डॉट के इक्वल्स के डॉट आई कैप इक्वल्स 0। दिस इज so important. Now we will see क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? अगेन लेट अस सपोज ए वेक्टर इक्वल्स x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। यहाँ हम लोग का फॉर्मूला आता है क्रॉस प्रोडक्ट का a क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एंड हेयर एन कैप। यहाँ एन कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर, दैट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू a vector and b vector. Now here let us find the cross product of these two vectors, a vector cross b vector। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट मेथड से ट्रिक है जिससे इजीली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपल डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए। यहाँ हम लोग a क्रॉस b इक्वल्स लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ i j के फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में x1 y1 z1 पहला वेक्टर का, और थर्ड रो में दूसरे वेक्टर का सारा स्केलर पार्ट x2 y2 एंड z2। डिटर्मिनेंट में इधर प्लस होता है, साइन कन्वेंशन, इधर माइनस इधर प्लस। तो देखिए सॉल्व कैसे किया जाता है डिटर्मिनेंट को। दिस इज सो सिंपल, लेट्स अंडरस्टैंड इट नाउ। जो पहले ऊपर है वो आई कैप इधर रह जाएगा, फिर y1 z2 हो जाएगा इधर, y1 z2 एंड माइनस z1 y2 या फिर y2 z1। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस जे कैप x1 z2 माइनस x2 z1, x1 z2 माइनस x2 z1 एंड फाइनली यहाँ पे प्लस है तो प्लस के कैप x1 y2 मतलब जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका रो और कॉलम छोड़ के जो बच गया उसमें x1 y2 माइनस x2 y1, ये हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख सकते हैं।